उसकी मम्मी ऐसे करके एकदम अपनाने लगे। उसके मामा वगैरह जितने भी रिलेशन, ना शादी करते ना घटना घटता। तो भाई लोग, सिर्फ ये घटना शादी करने की वजह से घटा है, जो कि विकास नाम के लड़के के साथ घटा है। उसने शादी किया, उसके साथ घटना घटा। शादी से रिलेटेड ये जो कहानी है, शादी से रिलेटेड है। भाई लोग, शादी करने से पहले एक बार सोच लेना। तो ये कहानी है अपने विकास भाई के साथ घटा हुआ घटना है, जो कि अपने विकास भाई 27 साल के थे। उनका एक खुद का बिजनेस था, जो कि फूड का बिजनेस था। तो उनका शादी एक पूजा नाम के लड़की के साथ लगा हुआ था। मतलब इन लोगों का उनसे पक्का था, मतलब शादी उसी से होता। ठीक, इन लोगों का लव मैरिज नहीं था, अरेंज मैरिज ही था। तो अपना विकास भाई के घर वाले शादी के लिए, हाँ क्या कहते हैं, अपने लोग में जो एक रिवाज है ना कि कुंडली चेक होता है, कुंडली मिलता है तभी शादी होता है। सबसे मेन यही है, जब कुंडली मिलता है हम लोगों में तभी शादी होता है। तो ये इसके घर वाले कुंडली मिलवाते हैं। शादी करना था, 27 साल का हो गया था। उसका बिजनेस वगैरह अच्छा चल रहा था, पैसा वैसा अच्छा हो गया था, घर वगैरह एकदम बढ़िया से बनवा लिया था। तो शादी के लिए घर वाले एकदम तैयार थे कि इसका शादी करवा दें। तो पंडित जी के पास जाते हैं। पंडित जी दूर के थे, तो जाते हैं पंडित जी के पास। पंडित जी से कहते हैं कुंडली मिला दीजिए, मतलब कुंडली मिलवाना था। कुंडली मिलवाते हैं शादी वगैरह के लिए। तो जब पंडित जी के पास जाते हैं तो पंडित जी पढ़ रहे अपना जो मंत्र जो पढ़ना रहता है, पाठ जो पढ़ना रहता है, जो करना रहता है, तो वो पढ़ रहे थे अपना पाठ। तो जैसे जैसे पाठ वो पढ़ रहे थे, उनके फेस का रिएक्शन थोड़ा थोड़ा चेंज। पंडित जी के पढ़ रहे थे एकदम अच्छे से पाठ, जब पढ़ रहे थे तो उनके फेस का रिएक्शन धीरे धीरे चेंज हो रहा है, जैसे उनके साथ मतलब पंडित जी कर क्या रहे। तो पंडित जी ने बताया कि अगर इन दोनों का, मतलब पंडित जी कहते हैं अगर इन लोगों का शादी होगा तो इन लोगों में से किसी एक का मृत्यु हो जाएगा। अगर इन दोनों का मतलब कुंडली सही नहीं है, ऐसा करके बताया कि अगर इन दोनों का शादी हुआ तो किसी एक का इन दोनों में से मृत्यु तय है। तो इसके घर वाले कहते अरे पंडित जी कुछ जुगाड़ करिए, पंडित जी कुछ करिए, पंडित जी ऐसे करके करने लगते हैं। पंडित जी, इन लोगों का शादी लगा, इन लोग प्यार भी करते हैं। पंडित जी ऐसे करके पंडित जी से रिक्वेस्ट करने लगते हैं। तो पंडित जी कहते हैं मतलब कोई रास्ता नहीं है, पंडित जी ऐसे ऐसे करके कहते हैं। तो पंडित जी कहते हैं कि एक रास्ता है, ये जो अपना विकास है उसको एक पेड़ से शादी करना पड़ेगा, पेड़ के साथ शादी करना पड़ेगा। पंडित जी कहते हैं पेड़ के साथ शादी करना पड़ेगा। इसे घर वाले कहते हैं ठीक है पंडित जी, ठीक है। तो ये लोग घर आए। जब पंडित जी कहे शादी पेड़ से करना पड़ेगा, तो ऐसे वैसे करके बात वगैरह पंडित जी से हुआ। पंडित जी एकदम अच्छे से बात वगैरह कर लिए। तो ये लोग घर आए तो अमन, मतलब अपना जो विकास था मेन कैरेक्टर, वो कहता है अरे पापा ऐसा होता है क्या, कोई पेड़ से शादी करेगा? पेड़ से शादी कौन करता है यार? पापा आप भी यार ये सब पे विश्वास करते हो? कुछ नहीं होता पापा जी। वो उसको मतलब ये सब भी कुंडली जो मिलवाए थे, उसका वो भी मन नहीं था कि कुंडली मिलवाए। उसको बस अपना पूजा चाहिए था, पूजा से शादी करना था, ऐसे पूजा से शादी करना था उसको। तो कहते थे नहीं ऐसे ऐसे करके, पर हम नहीं कर देंगे, ऐसे वैसे नहीं करेंगे, वो करके कैसे करना लगता है, मतलब वो बनाने लगता है। वो विश्वास नहीं करता था इन सब पे। तो कैसे कैसे घर वाले रिक्वेस्ट करते हैं, नहीं बेटा कर लो, क्या हुआ है, तुम भी खुश रहोगे हम भी खुश रहेंगे, तुम खुश रहोगे तो हम भी खुश रहेंगे। पापा मम्मी कहती हैं। तो पूजा भी कहती है फ़ोन पर कि हाँ कर लेते हो, क्या होता है, 1-2 घंटे की बात है, कर लो। तो ये लोग जाते, एक घर के पास, इन लोग के घर के 2-3 किलोमीटर पास में ही एक पेड़ था, जो कि वो पेड़ एक ऐसी जगह था जहाँ पे एक पंछी भी वहाँ जाने से कतराता था। उस पेड़ से इसका शादी करवाते हैं। ये मानो, जहाँ पर एक पंछी भी नहीं जाना चाहता था, वहाँ पर इसका शादी करवाते। तो ये लोग इतना ध्यान देते, उसको शादी करने से मतलब था चाहे जैसा पेड़ मिल जाए। तो ये लोग बस जल्दी जाते, पंडित जी जाते तो पंडित जी से शादी वगैरह करा देते हैं एकदम अच्छे से। शादी वगैरह होने के बाद जब रात में मतलब रात में इसके साथ थोड़ा मतलब अजीब सा हुआ। जब सोने लगा, जब ये सो गया तो इसके साथ थोड़ा अजीब हुआ। अपने
विकास के साथ थोड़ा अजीब घटा के तो सही से सो नहीं पाया। वो उसको बेचैनी से एकदम हो रही थी, एकदम सांस फूल रही थी, उठ जा रहा था बार बार, सही से सो नहीं पा रहा था। 1 मिनट मतलब 1 घंटा सो रहा है, आधा घंटा सो रहा, नींद खुल जा रही है, उठ जा रहा है बार बार, उसको बहुत सी बेचैनी सी हो रही थी। तो ऐसे करके 1-2 दिन अच्छे से दिन उसका मतलब अच्छे से बोलूँ क्या मैं, ऐसे ही उसका दिन बीत रहा था। फिर ऐसे ही दिन उसका बीत रहा था। तो एक दिन 3 रात के तकरीबन 1 से 2 के बीच में उसको मतलब ऐसा महसूस हुआ कि उसके कमर पर कोई हाथ रखकर सो रहा है। उसको ऐसा महसूस हुआ, लिटरली उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसके कमर पर कोई हाथ रखकर उसके बगल में सो रहा है। तो वो हाथ उठाया और तुरंत ऐसे घुमा, पलटा तो देखता है क्या, एक धुआं, ब्लैक शैडो उसके बगल में लेटी हुई। ये दिखा एकदम हक्का बक्का हो गया, एकदम खून सूख गया मानो, एकदम हक्का बक्का हो गया, एकदम ऐसे। मैं फिर से करके दिखा रहा हूँ, ऐसे करके एकदम उसको एकदम कुछ नहीं समझ में आ रहा। ये मानो उसका दिमाग 1-2 मिनट तक काम नहीं कर रहा था, ऐसा हो गया एकदम, ऐसे करके हो गया था। तो फिर डरा वगैरह, चिल्लाया वगैरह तो नहीं, एकदम डर रहा था, एकदम अपना रहा था करके। और उसको वो जो शैडो थी वो बोल रही थी, तुम सिर्फ मेरे हो, तुम्हें मुझसे कोई नहीं अलग कर सकता, तुम सिर्फ मेरे हो। उसको ऐसे बोल रहा था, जो शैडो था वो ऐसे बोल रहा था, तुम सिर्फ मेरे हो। तो उसे लगता है जाना छोड़ो, लगता है कोई बाहर बात कर रहा है, किसी से बात कर रहा है, किसी को कह रहा है कि तुम सिर्फ मेरे हो। नाम तो नहीं लिया, इसने सोचा मेरे उसके रूम के बाहर में कोई होगा, बात कर रहा होगा, तो उसने ध्यान नहीं दिया, वो सो गया। जब दूसरे दिन उठा, उसका दूसरे दिन में हल्दी था सर, हाँ हल्दी था। तो वो उठा, अपना नहाया धोया, उसको बहुत अजीब सा नेगेटिव सा एकदम फील हो रहा था। उसको मतलब उसके सर पे कोई बैठा है, वजन सा उसको फील हो रहा था। तो वो जाता है, बैठता है, पंडित जी आते वगैरह, हल्दी वगैरह दिन कोई पाठ वगैरह होता है तो पढ़ते हैं। तो घर वाले ऐसे करके तो पंडित जी एक पाठ पढ़ते हैं जिसमें मतलब उसके पूजा का नाम लेना था, विकास जो था पूजा का नाम लेना था। तो मतलब ये लेता है नाम, पंडित जी लेते हैं नाम, नहीं मैं तो आगे चला गया, चलो ये भी बता देता हूँ, उसके बाद वो बता दूंगा। तो ये लेता है नाम, तो पंडित जी तुरंत, पंडित जी लेते पाठ में लेते उसका नाम पूजा, तो ये तुरंत उसके पास में जो भी था उठा के पटक देता है पंडित जी के सर पे, पंडित जी के सर पे उठा के पटक देता है, लिटरली पंडित जी के सर पे मारता है फाट से। पंडित जी खिला देते तुरंत ऐसे। मतलब अब इसके पहले का बताता हूँ, ये पंडित जी वाला बाद में था, मैंने पहले बता दिया। हाँ, इसको नाम लेना था। घर कोई रीति रिवाज होता है, हर फैमिली में कोई कुछ ना इधर थोड़ा सा चेंज होता है। तो इसके फैमिली में कोई ऐसा ही था, इसका नाम लेना था। मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे पास में कोई है, साला मैं कहानी सुना रहा हूँ भाई। हाँ, मैं पहले बताता हूँ, ये कोई फेक या फिर कोई बनावटी कोई ऐसा वगैरह कहानी नहीं है भाई। गूगल पे सर्च भी कर लेना, विकास और पूजा की हॉरर स्टोरी, नहीं आ जाए तो मेरा नाम बदल देना, ये रियल कहानी है भाई। साला मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरे पास में कोई है। कहाँ पहुँचा था मैं? हाँ, तो ये कहाँ पहुँचा था यार, मैं भूल भी जाता हूँ बहुत तेज, मेरा दिमाग भी काम नहीं करता। साला ऐसा भी लग रहा है कि मेरे पास में कोई है। तो हाँ, इसको नाम लेना था पूजा का। तो घर वाले कहते बेटा पूजा बोलो, पूजा बोलने के लिए कहते, पूजा का नाम लेना था। तो ये बोलता है माही, पूजा का नाम की जगह ये माही बोलता है। घर वाले कहते हैं क्या पागल वगैरह हो का, पूजा बोलना है ना। तो फिर ये माही बोलता है, घर वाले से उठिया गए हो का, माही नहीं बोला जा रहा, अरे हम तो पूजा नहीं बोला जा रहा, शादी तो तुम्हारी पूजा से है, तो माही क्यों बोल रहे हो। फिर बोलता है माही, ऐसे करके बोलते हैं माही, ये सब मजाक कर रहा है। जब ये सब हुआ
तो ये इसको बार बार बोले जा रहे उसके घर वाले कि पूजा कहो पूजा। तो ये चिल्ला के एकदम मतलब एकदम गुस्से में उठ के ऐसे घिरो के देख रहा था मम्मी को पापा को, ऐसे आँख में आँखें डाल के। ऐसे उसने कभी तो अपने मम्मी को आँख उठा के नहीं देखा, ऐसे देख रहे हो, ऐसे चिल्ला के गुस्से में चला गया, वहाँ से हट गया। फिर वो रात आई, जब रात में ये सब हुआ, रात में जब रात वाले दिन जब सब सो रहे थे तो इसकी मम्मी को किसी के मतलब पायल की आवाज़ सुना रही थी। इसकी मम्मी जो है अपने विकास की मम्मी को पायल की छुन 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 ऐसे सुनाई दे रही थी। तो उसने सोचा क्या है, तो वो उठ कर देखी कि जो विकास था वो लड़कियों वाली ड्रेस पहन के, ओढ़नी ओढ़ के, चुनरी वगैरह मतलब एकदम शादी वाली ड्रेस पहन के छत पे ऐसे चल रहा है। और उसके पीछे कोई एक ब्लैक शैडो है जो दिख नहीं रही है, धुंधली एकदम ब्लैक। तो उसकी मम्मी देखती है, वो अपने मतलब अपने पति को बुलाती, कुछ नहीं सी ऐसे ही पहन के मतलब ऐसा वैसा है। तो वहाँ पे कुछ था ही नहीं। जब उसके अपने जाती बुलाती है आदमी मतलब पति को बुलाती है, तो आते वो देखते हैं वहाँ पे कुछ है ही नहीं। जो अभी इसकी मम्मी को दिख रहा था छत पर एक धुंधली शैडो थी, धुआं ब्लैक शैडो वो, और इसके अमन भी, जो इसका विकास था, अमन बार बार गलती हो जा रही है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना भाई लोग। तो विकास भी नहीं है, शैडो भी नहीं, कोई है ही नहीं छत पे। उसकी मम्मी कहती नहीं नहीं अभी था। तो रूम पे जाते देखते वो सो रहा था अपने आराम से एकदम मस्त बिस्तर पे सो रहा था। तो इसके पापा कहते थे छटिया उठिया गई हो का है, तुम्हें सपने भी इतने खराब आते, अपना बेटा तो एकदम अच्छे से सो रहा है। शादी नज़दीक थी तो ये सब भी उसी मम्मी को सोचने लगता है सपना वगैरह देख लिया क्या। तो ये भी दिन कट जाता है। फिर आता है उसके दूसरा दिन, जब ये सब घटा तो फिर आता है उसका दूसरा दिन कोई ऐसा मतलब उसकी मम्मी जो थी वो पूजा से बात कर रही थी किसी काम से। तो ये अपना जो विकास मेन कैरेक्टर है जो वो पीछे से कहीं से आ रहा था, मतलब वो अपने होश में नहीं था। ये आता है अपने मम्मी के गला पकड़ लेता है, वो बात कर रही थी पूजा से, कहता है विकास सिर्फ मेरा है, विकास सिर्फ मेरा है, ऐसे करके अपने मम्मी का गला पकड़ के एकदम चीख दिया, एकदम खतरनाक। उसकी मम्मी ऐसे करके एकदम उसके मामा वगैरह जितने भी रिश्तेदार थे सब आते उसको छुड़ाते, पर वो सबको मार रहे, एकदम मुक्के से मार रहे, किसी को यहाँ मारे, वो किसी फेंका जा रहे, ये फेंका जा रहा, उसको सब आते कैसे कैसे उसको कंट्रोल करते। फिर जो उसकी मम्मी मतलब ये बात हो रहा था, जो उसका मम्मी उसकी बात कर रही थी पूजा से, तो पूजा का कॉल कटा नहीं था, वो भी सुनती है, सब सुनती। तो उसके पापा आते उसके पास, वो मतलब उसके पापा कहीं जा ही रहे थे, मतलब बाहर निकल ही रहे थे। तो इसको ध्यान में आता है तो ये अपने पापा को बता देती है कि पापा ऐसा ऐसा घट रहा है विकास के साथ। उसके पापा कहते क्या, उसके पापा दौड़ते दौड़ते आते, देखते हो ये तो बहुत बड़ा मतलब खतरनाक वाला मैटर है, कोई मतलब भूत पिशाचिनी डायन ये सब वाला मैटर है, किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया है। तो ये सब देखते हैं ऐसा वगैरह, एकदम वो हालत में था ही नहीं, अपने होश में था ही नहीं। वो सबको पा रहा था, सबको मार रहा था, सबको लपेट रहा, किसी का मुंह फोड़ दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया, सबका, किसी को नहीं देख रहा था। मम्मी पापा सबको ढकेल दिया था, मार के मुंह तोड़ दे रहा था सबका अकेले। सोचो एक बंदे में इतनी ताकत कैसे हो सकती है, 30 लोग को अकेले हिला देते हैं, जबकि सब लोग पकड़ के रखे थे। फिर जब ये सब हुआ, इतना सारा घटना घटा, ये सब हो ही रहा था, इतने सारे घटने करके उसके पापा एकदम डरे। उसके पापा जब आए, पूजा के जो पापा थे, साला मेरे को बार बार लग रहा है वहाँ पे कोई है सामने मेरे कॉर्नर में घर के, ऐसा मेरे को फील हो रहा है भाई। और मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे कोई है ही नहीं। क्या पता मेरे पास में नेगेटिव है नहीं, तो छोड़ो। तो इसके पापा ये सब देखते हैं, वो समझ जाते कोई ऐसा वगैरह है। तो कैसे कैसे ये कैसे करके वो मतलब कैसे करके अपना फ़ोन वगैरह निकाल के कैसे करके पंडित जी से बात करते। तो पंडित जी कहते हैं ये सब तो होना ही था। ये लोग कहते क्या पंडित जी आपको मालूम था तो आपने बताया नहीं ऐसे थे, ये सब तो होना ही था। मैंने कहा था इन लोगों से कि ऐसा पेड़ ढूंढना कि वो
मंदिर में हो। और इन लोगों ने पैसे ज़्यादा खर्च ना हो, पैसे बचाने के लिए ये लोगों ने एक ऐसा पेड़ चुना जिस पे एक बहुत ही खतरनाक 70 साल से भटकती डायन रहती थी। 70 साल से वो पेड़ उसका घर था। 70 साल से उस पेड़ पे रहती थी डायन। तो इन लोगों ने उस पेड़ को चुना। तो इन लोगों को जो नहीं करना चाहिए था वो कर दिया। इन लोगों ने उस पेड़ से शादी करा दिया, उस डायन से शादी करा दिया। उस डायन को अब ये लगने लगा है कि ये मेरा पति है। तो ये लोग कहते एकदम डर जाते जब पंडित जी इतना बोलते। तो ये सब लोग घबरा जाते जब पंडित जी कहते हैं कि ये सब तो होना ही था, इसके साथ मतलब इसका शादी एक डायन से हो गया है। जब पंडित जी ने ये सब बताया तो इसके घर वाले एकदम डर जाते हैं। पंडित जी कुछ करिए, पंडित जी कुछ कर दे, पंडित जी बचा लीजिए, पंडित जी कुछ करिए। तो पंडित जी करते इसको बचाना तो बहुत मुश्किल है, इसका बचना बहुत मुश्किल है ऐसा वैसा। जब पंडित जी ने कहा ये सब बातें बताई, जब पंडित जी ने पूरी अपनी बातें बताई तो इसके जो पिता थे पूजा के, उसने कहा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपनी बेटी नहीं दे सकता। अगर मैं इसको मतलब ऐसे शादी हो गई तो क्या पता मेरी बेटी को मेरी बेटी को मेरी वजह से गलती भुगतना पड़े ऐसा वैसा। क्योंकि पापा माफ़ी वगैरह मांग के चले जाते हैं, रिश्ता को कैंसिल कर देते हैं। रिश्ता जो 2 दिन में शादी होने वाली थी वो शादी को तोड़कर चले जाते वहाँ से चले जाते तो एकदम रो रहे थे बेचारे। क्या कर सकते हैं, उनका भी क्या ही कसूर है। वो भी अपने बेटे के लिए अच्छा ही चाह रहे थे। कोई भी बाप होगा अपने बेटे के लिए तो अच्छा ही चाहेगा। तो उन्होंने अभी रिश्ता कैंसिल करके कहा अब ऐसे नहीं दे सकता मैं अपनी बेटी। अब अगर आप होते तो मेरी जगह आप भी यही करते। तो उनके पापा भी नहीं सही कहा, उसके पापा जो थे सही कहा उसने भी। तो उसने भी इतना ज़्यादा सोचा नहीं। तो पंडित जी से जुगाड़ वगैरह लगाते। तो पंडित जी कहते हैं इसको कल मेरे आश्रम में लेकर आओ, मेरे आश्रम में लेकर आओ। ये जो अपना विकास है इसको आश्रम में लेकर आओ। तो कैसे कैसे करके उसको शांत वगैरह कराते हैं, कैसे कैसे करके रात वगैरह कट जाती है। तो जो उसका दूसरा दिन था, एक डॉक्टर थे जो कि इसके कोई रिश्तेदार के ही थे डॉक्टर, उनको बुलाते हैं। तो इसको बेहोशी सुई लगवाया जाता है, बेहोशी का इसको सुई लगवाया जाता है। तो जब इसको सुई वगैरह लगा तो इसको लेकर पंडित जी के आश्रम पहुंचा गया। पंडित जी का आश्रम पहुंचा। पंडित जी ने कहा सही समय पे लेकर आओ। पंडित जी ने अपना जितना भी विधि था, जितना भी उनको आता था, जितना भी उनसे हो सका उन पंडित जी ने कंटिन्यू 24 घंटे तक उसके साथ किया ऐसा वैसा। और उसने 24 घंटे में, पूरे 24 घंटे में उसने ऐसा किया जो मैं क्या कि बता भी नहीं सकता। उसने पूरी कोशिश की उसको मारने की। सही किया था। और उसके पापा भी आए थे यहाँ पर, जो थे पूजा के पापा, वो भी आए थे इसके यहाँ पर। उसने उनने भी देखा कि ऐसा कर रहा। वो ऐसा कर रहा था कि उसने ने ये समझो कि अगर उसकी शादी उससे हो जाती, पूजा की शादी अगर इससे हो चुकी होती तो ये हमें समझ में आ रहा है कि पूजा को हम जिंदे खा जाता। ऐसे ऐसे कर रहा था, ऐसे इतना बेकार सी हालत में था ना। वो अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि वो इसको मार डाले। वो अपने आप को एकदम मारने की कोशिश कर रहा था, जो पाता एकदम। पंडित जी के थे वहाँ पे आश्रम में, तो उसको बांधा था सिकड़ी से बांध के, उसको मोटे मोटे सिकड़ी से बांध के बैठाए थे। पंडित जी अपना लगा के एकदम बढ़िया सा, जो भी पंडित जी को पढ़ना था वो पाठ वगैरह पढ़ रहे थे, उसको बढ़िया सा भस्म वगैरह मार रहे थे एकदम बढ़िया से एकदम। जब ये सब हुआ पूरे रिवाज, तो इस वक्त अपना जो विकास था वो शांत हो जाता है, एकदम शांत होकर एकदम लेट जाता है। तो इसके घर वाले कहते हैं पंडित जी अब इसको हम ले जाए। पंडित जी कहते हैं नहीं, इसको अभी नहीं ले जाना, ये अभी पूरे तरीके से ठीक नहीं हुआ। अभी जो वो डायन है, वो पिशाचनी है, वो जो डायन है उसने अभी सिर्फ इसको अभी इसके शरीर से सिर्फ छोड़ कर गई है, पूरे तरीके से नहीं गई है। वो सिर्फ अभी के लिए गई है। वो कभी भी आ सकती है इसके पास, कभी भी इसके शरीर पे आ सकती है, कभी भी इसको मारने की कोशिश कर सकती है। वो पूरी कोशिश में है कि इसको मैं मार दूँ।
उसको मार के अपने पास ले जाऊँ, अपने साथ ले जाऊँ, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी थी उससे। उसने अपना पति मान लिया था इसे, इसको मारने की कोशिश कर रही थी वो डायन, उसके घर वाले थे। तो पंडित जी आपने इतना कोशिश किया, तो पंडित जी मतलब इसका क्या है कि ये नहीं बच पाएगा क्या वैसा करके। पंडित जी कहते नहीं, मैं ये नहीं करा कि ये नहीं बचेगा, ये बचेगा, लेकिन इसको तुम लोग यहाँ पर 14 दिन के लिए, पूरे 14 दिन के लिए इसको यहाँ पर छोड़ कर जाओ। मैं इसके 14 दिन तक इसके ऊपर जो जो विधि है मैं करूँगा, जो जो कोशिश कर रहा हूँ मैं, इतने 24 घंटे से तो कोशिश कर ही रहा हूँ। इसको 24 दिन तक छोड़ दो एकदम अच्छे तरीके से, जब तक ये ठीक ना हो जाए तब तक मैं इसको यहाँ से नहीं जाने दूँगा, क्योंकि अगर ये अभी गया तो 24 घंटे के अंदर अंदर वो जो डायन है इसको ले जाएगी अपने साथ। वो जिस हिसाब से, वो जिस तरीके से इस वक्त उसके साथ जो घट रहा था, वो जिस वक्त इस हिसाब से अपने ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा था, वो मैं बता नहीं पा रहा हूँ। तो सब लोगों ने, ये पंडित जी ने जब ये सब कहा तो सब ने, कोई इसके रिलेशन का था जो कि मासी वगैरह का लड़का था, मौसी का, तो वो यहाँ पर रुका था 14 दिन के लिए इसके साथ। तो घर वाले चले गए, तो इसके जब ये क्या कहते हैं 14 दिन तक एकदम बढ़िया से उसके साथ हुआ, तो पंडित जी ने अच्छे से पूरी कोशिश वगैरह करके उसको एकदम अच्छे से ठीक वगैरह करके यहाँ पर भेज दिया। तो जब यहाँ पर आया तो उसका 15-20 दिन में शादी भी हो गया, और उसका शादी ये उसी से हुआ जिससे वो प्यार भी करता था, मानो अरेंज मैरिज भी लगी थी, जिससे जो पूजा थी उसी से उसका शादी होता है। उसके घर वाले भी मान जाते हैं, क्योंकि ना शादी उसका कैसे हो गया तुम्हें पता है? उसके पापा जो थे वो डेली, मतलब डेली नहीं, 14 दिन का था ना, तो 3 दिन 4 दिन के अंदर अंदर वो जाते थे, मिलते थे, देखते थे, पंडित जी से बात करते थे। तो पंडित जी कहते थे ऐसा कुछ नहीं है, तुम ऐसा ज़्यादा मत सोचो, तुम्हारे मतलब वो लड़की जो थी वो लड़की भी उसका साथ देती थी, वो भी उससे प्यार करती थी। तो वो भी कहा, उसने भी कहा नहीं पापा, वो जब तक वो तो गया है ना, अभी आश्रम गया है ना, पंडित जी के पास गया है ना, तो वो ठीक होकर आएगा, तो आप मेरी उससे शादी करा दीजिएगा, मैं और किसी से शादी नहीं करूँगी। तो उसके पापा भी मतलब थोड़ा वो हो जाते, तो वो भी उसको, विकास जो था उसको अपना बेटा मानते थे, तो वो भी जाते थे, देखते थे अच्छे से। उसका शादी वगैरह हो गया, तो इस वक्त उसके 2 बच्चे भी हैं जो कि अच्छे हैं, मस्त है। तो इस वक्त उन दोनों का एकदम अच्छे से लाइफ कट रही है, चिल है। अभी तक उसके साथ ना एक भी कोई सपने वगैरह में कुछ भी नहीं हुआ, उसके साथ कोई भी घटना नहीं घटी। अब वो दोनों की लाइफ एकदम मस्त है, उसके घर वाले भी मस्त थे। तो अगर आप लोगों ने ये स्टोरी पूरी सुन ली है, तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी स्टोरी अच्छा लगा हो तो लाल कलर का बटन होगा सब्सक्राइब का, उसको दबा दीजिएगा। और अगर आप लोगों के पास ऐसी कोई कहानी है तो आप लोग मुझे मेल करके ज़रूर बता दीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में मेल दे रहा हूँ कल की नए हॉरर स्टोरी में। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।